एक नेता जो खुद अपनी मां और बहन की निर्मम हत्या का शिकार हुआ हो, लेकिन सालों तक चुप रहा हो, आज वो उसी इतिहास को दबाने में लगा है जिसने उसके पूरे परिवार को राख कर दिया। और उसके बाद गुस्सा किस पर? योगी आदित्यनाथ पर। लेकिन असली सवाल यह है कि वो गुस्सा हैदराबाद के निजाम और उसके खूंखार रजाकारों पर क्यों नहीं निकालते? क्या वोट बैंक की चिंता इतनी बड़ी है कि आप अपना पुराना दर्द भूल जाए? दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र की चुनावी रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सीधा जवाब दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी पर भगवा कपड़े पहनकर बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाने का आरोप लगाया। उन्हें साधु का भेष धारण करने वाला नेता कहकर तंज भी कसा। अब इसी पर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा पलटवार किया कि खड़गे की 7 पीढ़ियां याद रखेंगे। उन्होंने कहा, खड़गे जी मुझ पर गुस्सा मत कीजिए, मैं आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। अगर गुस्सा करना है तो हैदराबाद के निजाम पर कीजिए। निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माताजी, बहन और परिवार के सदस्यों को जला दिया था। ये सच्चाई देश के सामने लाइए, जब वे बटेंगे तो उसी तरह कटेंगे। आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। यह बयान महाराष्ट्र के अकोला और अमरावती में दिए गए भाषणों में आया, जहां योगी जी ने कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिटिक्स पर सवाल उठाया था। योगी के इस बयान को समझने के लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि यूपी के सीएम ने यह बयान किस संदर्भ में दिया। साल 1947 से 48 के दौरान हैदराबाद रियासत में निजाम की तानाशाही थी। निजाम भारत में शामिल होने को तैयार नहीं था और पाकिस्तान से साठगांठ कर रहा था। उसके समर्थन में मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM की मलेशियाई रजाकार सक्रिय थे, जिसके नेता कासिम रिजवी थे। रजाकारों ने हिंदू आबादी पर अत्याचार की बाढ़ ला दी, गांव को लूटा, महिलाओं के साथ जबरन बलात्कार किए, जबरन धर्मांतरण कराया और सैकड़ों हिंदुओं की हत्या कर दी। खड़गे का गांव बारावट्टी मराठवाड़ा क्षेत्र भी इसी हिंसा का शिकार हुआ। 1948 में रजाकारों ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया, जिसमें उनकी माता, बहन और कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उनकी चाची की भी मौत हो गई। खुद खड़गे जी बाल बाल बचे थे। यह तथ्य कई समाचार रिपोर्ट्स और ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज है। योगी जी का आरोप है कि खड़गे जी इस सच्चाई को इसलिए नहीं बताते क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वोटों के लिए इतिहास को दबाया। हालांकि खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रजाकारों ने ये अत्याचार किए, लेकिन पूरे मुस्लिम समुदाय को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। प्रियंक ने कहा, हर समुदाय में कुछ बुरे लोग होते हैं। पिता ने भी इस त्रासदी को राजनीतिक लाभ के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया, ना ही नफरत फैलाई। योगी जी से उन्होंने कहा, अपनी नफरत कहीं और ले जाइए। अब आपको ऐतिहासिक संदर्भ बताते हैं। ऑपरेशन पोलो जो 1948 के बाद हुआ, इसमें भारतीय सेना ने हैदराबाद को भारत में शामिल किया। रजाकारों के अत्याचारों के जवाब में कुछ जगहों पर प्रतिक्रिया में हिंसा भी हुई, लेकिन शुरुआती हिंसा रजाकारों की तरफ से हिंदुओं पर की गई थी। सरकारी व्हाइट पेपर और ऐतिहासिक दस्तावेज रजाकारों द्वारा हिंदुओं पर लूट, बलात्कार और हत्याओं का जिक्र करते हैं। योगी जी ने इसी घटना को बटेंगे तो कटेंगे नारे से जोड़ा। कहते हैं कि इतिहास सिखाता है कि विभाजन और तुष्टीकरण से राष्ट्र कमजोर होता है। क्या खड़गे जी को अपने परिवार की त्रासदी पर बोलना चाहिए या वोट बैंक के लिए चुप रहना
रहना चाहिए। योगी जी का तीखा सवाल है, गुस्सा सही जगह क्यों नहीं निकाला जाता? कांग्रेस की सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या सिर्फ एक तरफा है? यह बहस महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों के बीच गरमा गई है। इतिहास को दबाने से राष्ट्र नहीं बनता, सच्चाई से सीखने से राष्ट्र बनता है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।